तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बताओ। अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की ओर है। प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। 2018 में 6 साल मुकदमा दर्ज तुम्हारा अपनी बेटी, एक बेटी मर गई और ये नाटक कर रहे हो 2018 का, उसके बाप मर गए। जो मुकदमा हुआ हाथरस का सर, ये वाला बता रहा हूँ कि 2018 में हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ उसके पिताजी की हत्या हो गई, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बताना चाहता हूँ 2018 नाटक कर रहे हो यहाँ पर आकर बिके हुए लोग। मुझे नहीं पता ऐड कैसे मिलता है तुम्हें। अजय जी, जिस तरह का सोशल मीडिया, अगले जी जिस तरह से भैया जी जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है बीजेपी चला रही है, समाजवादी पार्टी के और जानते होंगे मालिक कौन है तुम्हारे, हम ये मत समझना कि हम नहीं जानते होंगे उनको। अखिलेश जी, विधान परिषद में जब कुछ सदस्यों ने अपनी बात कहनी, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए बेटी को रोते हुए। अखिलेश जी विधान परिषद में जब और उतना ही पत्रकार बोलिए करिए जितना अच्छा लगता है। अखिलेश जी जनता आपके बारे में पूरा समझ गई कि कितने धोखेबाज हैं आप। आपको नहीं पता किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, ये भूल गए? किसानों ने घुसने नहीं दिया आपको, लिख दिया कि ये पत्रकार लोग हैं, इनको घुसने मत देना। स्क्रीन पे देखिए, ये प्राइम टीवी है, क्यों करेगा उस पर चर्चा? अखिलेश जी विधान परिषद में वो सदस्यों ने जब अपनी बात कही, मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज कर देंगे, तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं तो इन्हें ये जाए मुख्यमंत्री के सामने, हैसियत तो इस तरह बोलने की, ना इनका इलाज कर दे मुख्यमंत्री उधर ही। अगर है आप बोलिए जाकर के, देखिए मुख्यमंत्री कैसा इलाज करते हैं आपका। हम तो नाश्ता करा देंगे तुम्हें। और राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। कभी गए हो आप उसमें देखने? नहीं, चलने दीजिए इसको, ये सब लाइव चल रहा है। आई अंडरस्टैंड। और देखिए, कभी गए हो डीजीपी के ऑफिस में देखने के लिए? पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का सबसे सुंदर पुलिस का स्थान बनाया, और बताइए वहां बैठ कर के अन्याय हो रहा उत्तर प्रदेश में सब पर। 1090 सोच सकते हैं आप क्या बनी ये चीज? आप देखिए, अगर प्राइम टीवी वाले हो तो जरा देखिए बेटी कैसे रो रही है। ये उत्तर प्रदेश नहीं। और कैसे उम्मीद करोगे आप किसी मुख्यमंत्री से न्याय की? क्योंकि मुख्यमंत्री पर भी सबसे ज्यादा गंभीर धाराएं थी। इतनी गंभीर धाराएं पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री पर नहीं थी, और वो धाराएं वापस ले ली। जो दूसरों को कहते हैं अपराधी हैं, दूसरों को गुंडा कहते हैं, दूसरों को न जाने किस भाषा से कहते हैं। लेकिन सोचिए इनकी सरकार में क्या हालत है। जेल में मार दिया गया, कोई पता नहीं किसने मारा। जेल में, कोर्ट में, बिजनौर में कोर्ट में हत्या हुई। न जाने कितनों की हत्या हो चुकी है। इस राजधानी में हत्या हुई। सोचिए कस्टडी में हो कोई, उसके बाद इनकाउंटर हो जाए। और कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं आप पता कर लीजिए। वेस्टर्न यूपी से लेकर के सब इनकाउंटर हो रहे हैं। डरा रही है सरकार। और अगर आप थोड़ा सा भी बोले तो आपका घर गिरा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, विजिलेंस लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे। तो ये हालत है, आप बताओ ये कहाँ का लोकतंत्र है? और हमारे प्रेस के भाई ये जानते हैं सरकार जाने वाली है, प्रेस के भाई जानते हैं, और ये भी चाहते हैं कि सरकार जल्दी हटे। इसमें से जितने कैमरे वाले खड़े हैं हमारे नौजवान, ये सब चाहते हैं सरकार हटे। तो बताइए आप, ये हाथरस की कोई मामूली घटना है? दुनिया में हमारा शर्म से ना झुक रहा है सर। शर्म से हमारा क्या हम दिखाएंगे दुनिया में, ये बताइए आप। कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। क्या एक बेटी के बाप की हत्या करने के बाद विश्व गुरु बन जाएगा ये देश? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभालना चाहते हैं। ये डरा के राजनीति करना चाहते हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी का होगा, दूसरी पार्टी का मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे 10,000 मुकदमे हैं अभी हुए हैं किसान आंदोलन में। ये पुलिस जो नंगा नाच करती है, ये पुलिस के लोगों पे नहीं है क्या भ्रष्टाचार के आरोप? कभी कोई कल्पना कर सकता था आईपीएस के ऊपर आईपीएस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है? और जो बैठे हुए लोग हैं अधिकारी और मुख्यमंत्री जी मिलकर के साजिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद हो जाए, उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाए। ऐसी घटनाएं कोई सुनेगा तो क्या इन्वेस्टमेंट आएगा यूपी में? और खुद घूम रहे बंगाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। मैं तो कहूँगा बंगाल के लोगों से
इन भारतीय जनता पार्टी की एक बात मत मानना, इनसे ज़्यादा झूठा कोई देश में नहीं है। जैसे कहिए जो हाथरस की बेटी रो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये आपने नहीं सुना बेटी किस तरीके से रो रही है? क्या आप ये भूल गए इन बातों को? मैं अभी सुना रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आप लोग भी भूल जाते हो, ये अभी भी भूल जाते हैं। मेरे पे हाँ, मैं ये प्ले करवाता हूँ, सब लोग देखें, आप लोग भी देखिए। ये हालत है बताओ उत्तर प्रदेश की, और घूम रहे हैं बंगाल में। और समाजवादी पार्टी के लोग इस बहन से मिलने जाएंगे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बहुत जल्दी जाएगा, और जब मैं मथुरा जाऊंगा तो इस परिवार से मैं मिलने जाऊंगा। बात है, ये हालत है। ये तो आज इस बेटी के साथ हुआ, हमारे आपके किसी परिवार के साथ हो जाएगा तब कहाँ बचेंगे हम लोग? बताइए आप। और घूम रहे हैं बंगाल में जाकर के। मैं देखता हूं कि कब इनकाउंटर होगा ऐसे आदमी का जिसने पिताजी की हत्या की है उसकी। अखिलेश जी 2018 में ही मुकदमा दर्ज हुआ था 6 साल का। 102 गरीबों की सेवा कर रही थी। इसी तरह गांव कोई नहीं बचा जहां पर समाजवादी पार्टी का लैपटॉप ना पहुंच गया हो, या अस्पतालों को बनाने का काम शुरू हो गया था, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही थीं। ये जो एक्सप्रेसवे आज भारतीय जनता पार्टी जिन पर काम कर रही है, ये सभी के सभी पुरानी सरकार के हैं, और समाजवादी पार्टी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ एक्सप्रेसवे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडियां बन रही थीं, जगह जगह मंडियां बन रही थीं, इसलिए कि किसानों को उनकी कीमत मिल जाए। आज जब किसान को एमएसपी चाहिए तो वो स्थान वही है जहां पर मंडी में जाकर के उसको एमएसपी मिल सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 3 कानून ला करके एमएसपी की व्यवस्था खत्म की है, मंडी की व्यवस्था खत्म की है, और हमारे किसानों को बाजार पे छोड़ दिया है। और जब बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी भी किसानों की मदद उद्योगपति और कारोबारी नहीं करेंगे। वो मुनाफे के लिए काम करते हैं, और जो मुनाफे के लिए काम करते हैं वो कभी भी किसान को मुनाफा नहीं दे सकते। ये व्यवस्था समाजवादी लोग कर रहे थे। हमारी समाजवादी पार्टी का एक विजन था, काम करने का रास्ता था। भारतीय जनता पार्टी पे कोई विजन नहीं है, उन पे केवल टेलीविजन है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन है, वो है टेलीविजन। काम ऐसा समाजवादियों ने किया है कि ये नारा तो समाजवादियों का था, काम बोलता है। याद कीजिए, समाजवादियों ने चुनाव में काम बोलता कहा, लेकिन ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, जनता को दूसरे रास्ते पे ले गए, जात और धर्म के रास्ते पे ले गए। लेकिन आज हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी भी हमारा नारा बोल रहे हैं। इधर उन्होंने जहां शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, एमओयू का एमओयू किया, वहीं हमारे नारे को भी उन्होंने अपनाने का काम किया है। प्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उनका नारा प्ले कर देते हैं, जो हमारे नारे का नकल कर रहे हैं। अच्छा पत्रकार साथी बताइए, काम बोलता नारा किसका था? तो इसलिए अब बताइए, नारे के भी निकल कर रहे हैं कैसे मुख्यमंत्री हमारे। और आप लोगों को लैपटॉप इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री चलाना नहीं जानते। ये एक्सप्रेसवे इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे उन्होंने नहीं तय किए थे बनना। ये जो अलाइनमेंट है समाजवादियों की देन है, सब कुछ समझिए। मुख्यमंत्री जी केवल मुकदमे लगा सकते हैं, अपने मुकदमे वापस लेंगे और गरीब जनता पर मुकदमे लगा देंगे, या हमारे मुसलमान भाइयों पर मुकदमे लगा देंगे, समाजवादियों पे मुकदमे लगा देंगे, अल्पसंख्यकों में मुकदमे लगा देंगे, किसानों पे मुकदमे लगा देंगे, नौजवान अभी इलाहाबाद में नौकरी मांगने गए उन पे मुकदमे लगा दिए। ये अपने मुकदमे हटाना जानते हैं, वापस लेना जानते हैं, और गरीब जनता अगर बोलेगी तो उस पर मुकदमा लगाना जानते हैं।
अब प्रचार करने जा रहे हैं केरला, जहां मलयालम भाषा नहीं जानते। प्रचार करने जा रहे हैं बंगाल, जहां बंगाली भाषा नहीं जानते।